हेलो फ्रेंड्स, आज से पहले आप लोगों ने पापड़ बनाने की इतनी आसान विधि कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए करते हैं तैयारी पापड़ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ले ली थी बारीक वाली। उसके बाद मैंने जार में 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया था और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमने बिल्कुल लिक्विडी बनाकर तैयार करना है। और इस पेस्ट को 10 से 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढककर, ताकि सूजी हमारी थोड़ी बहुत और फूल सके। और इसमें मैंने सारा ही 2 से 3 कटोरी पानी ऐड किया है। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी वही कटोरी। तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और हरा कटा धनिया ऐड कर दिया था, खड़ा जीरा आधी चम्मच ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें 4 से 5 गिलास पानी डालकर एक स्टैंड रख दिया था और उसे स्टीम होने के लिए साइड में छोड़ दिया था। और इस तरीके से एक बर्तन में अलग से पानी भी ले लिया था और 2 प्लेटें ले ली थी। तो इन पर ही आज हम अपने पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। ना ही तो घंटों खड़े रहना किचन में और ना ही 2 या 4 बंदों की ज़रूरत। अकेले ही आप ढेर सारे पापड़ बनाकर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इजी, ये आसान तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और आप मेरा यकीन मानिए, आप इस तरीके से किसी भी तरह का पापड़ बनाकर कर सकते हैं, आलू का या फिर किसी भी चीज़ का। लेकिन मैंने यहाँ पर सूजी के पापड़ बनाकर तैयार किए हैं, जो कि बेलने का या फिर इन्हें पहले स्टीम कर बॉईल करने का कोई भी झंझट नहीं था जिसमें। तो मैंने सिर्फ घोल बनाया और इस तरीके से प्लेट में फैलाया कि ये आराम से स्टीम में पककर 1 मिनट में ही बाहर निकल गए थे। और मैंने 1 कटोरी सूजी से यहाँ पर कम से कम 30 से 35 पापड़ बनाकर तैयार कर लिए थे। और धीरे धीरे इसी तरीके से सारे ही पापड़ बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आराम से इस बैटर को एक प्लेट में ऐड करें और स्टीम होने के लिए सिर्फ 1 मिनट के बाद ही इसे निकाल लें। और फिर साथ में ही ठंडे पानी में इस प्लेट को डाल दें। तो ये आसानी से हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल शेप भी कितनी अच्छी और परफेक्ट आई है। जबकि हम बेलते हैं तो इस तरीके की शेप उस टाइम भी नहीं आ पाती। तो मैंने ये होली से एक दिन पहले ही बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने एक चुन्नी ले ली थी और चारपाई पर बिछाकर इनको बाहर धूप में फैला दिया था। और सच में ही ये मार्केट से भी अच्छे और टेस्टी पापड़ हमने घर पर इतने आसान तरीके से बना लिए हैं कि मेरा मन तो कर रहा था कि मैं और काफ़ी सारे पापड़ बनाऊं। लेकिन कल है होली, तो आज मैंने थोड़े से ही ट्राई किए थे ये। तो हमारे 30 से 35 पापड़ बनकर हो गए थे तैयार। और शाम मुझे तो ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका लगा कि पापड़ को सुबह बनाओ और शाम तक सूख कर भी तैयार हो जाते हैं। और आप तुरंत ही इन्हें बनाकर खा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गैस पर ही इन्हें भून कर खा सकते हैं, या फिर आप इन्हें ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। तो शाम के टाइम तो टाइम ही नहीं रहा था मेरे पास, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। तो मैं ये अगले दिन आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह बच्चों की डिमांड थी कि अभी बनाओ। मैं सोच रही थी आज होली है तो दोपहर बाद ही इनको बनाकर खाते हैं, लेकिन इन्होंने तो शाम को भी भून कर डायरेक्ट ही गैस पर खा लिया था। और अभी बोल रहे थे कि आज हमें ऑयल में फ्राई करके दो। तो फिर मैंने यहाँ पर ऑयल चढ़ाने के बाद इसको कर लिया था तेज़ सा गरम। लेकिन मैंने गलती कर दी कि ये थोड़ा सा ही ऑयल गर्म हुआ था और मैंने उसी टाइम पापड़ को ऐड कर दिया ऑयल में। और आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑयल हमारा जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पापड़ डालें और एकदम से फूल कर 1 मिनट में ही हमारा पापड़ बाहर आ जाएगा अपने आप से ही। तो मेरा थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर ठंडा था, वो मैंने गलती कर दी। और ये देखिए, दूसरा पापड़ मैंने जब ऐड किया तो एकदम से बाहर आ गया था ये। इसको इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से सेक लें चारों तरफ से। और ये देखिए, पापड़ कितना अच्छे से फूल कर ऊपर आ चुका है और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो अब घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। आप भी इस तरीके से पापड़ बनाना ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ही पापड़ इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिए थे। और
जब तक मैंने पापड़ फ्राई किए, जब तक मेरे सारे ही पापड़ ख़त्म हो गए थे। बच्चों ने साथ साथ में ही सारे निपटा दिए, सिर्फ ये 2 से 3 पापड़ ही मेरे पास बचे थे। इतने टेस्टी इनको लगे और बोल रहे थे कि कल फिर से आप और पापड़ बनाना, और या तो सूजी के ही या फिर किसी और चीज़ के ट्राई करना। बहुत ही मज़ा आ गया। मार्केट के पापड़ भी इसके आगे फेल हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ही पापड़ बनाकर तैयार कर लिए थे। सिर्फ ये 2 से 3, सच बताऊँ तो मैंने बच्चों के साथ झगड़ा करके ही इनको बचाया है, क्योंकि ये साथ साथ में ही सारे ही इन्होंने ख़त्म कर दिए थे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।